दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। और खास करके जितने भी कानपुर के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो आज खास होने वाली है। बात करेंगे, एक मेरे बगल में भाई साहब खड़े हैं और उनके साथ एक और भाई साहब खड़े हैं। भाई साहब का नाम सत्या है, ये कानपुर से आए हैं और इसलिए मैं बोला हूँ कि कानपुर के जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। काफ़ी सारी जानकारियाँ मिल सकती हैं। सबसे पहले बाबू, आपका हम स्वागत करेंगे एक बार अपने YouTube चैनल पे, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू। और ये जानकारी आप उपलब्ध कराइए कि आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है। सर, हमारा नाम सत्या राजपूत है। हम कानपुर के सरसौल क्षेत्र से हैं। ठीक है। वहाँ हमारा छोटा सा गाँव ग्राम पतारी नाम से है। ठीक ठीक ठीक। वीडियो एडिटिंग के बारे में मतलब बहुत पहले से आपको नॉलेज है या स्टार्टअप कर रहे हैं, क्या है? सर, हमें नॉलेज बिल्कुल नहीं है। हम स्टार्टअप करना चाहते हैं। बिल्कुल जीरो हैं जी, आप? बिल्कुल जीरो। और मेरा पहला सेटअप है ये, इसलिए मैंने यहाँ बहुत सोच समझ के ये पहला सेटअप लेने के लिए मैंने आपको चुना है। बहुत अच्छी बात है। आपको जानकारी कैसे मिली मेरे बारे में? किसी मित्र ने आपको बताया या आपको? सर, मैंने यूट्यूब पे सर्च करा था, किसी मित्र ने नहीं बताया बाद में, लेकिन हमारे कुछ दोस्तों ने बताया कि नहीं सर का काम अच्छा है, वहाँ से एक बार काम करवा के देखना। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा और जानकारी दीजिए। ये मेरा सवाल नहीं है जी, ये सवाल जो लोग देख रहे हैं उनका सवाल है जी। इतने सारे यूट्यूबर्स हैं जो वीडियो बनाते हैं डेटा वगैरह के ऊपर, जी, आपने मुझे ही क्यों चुना? सर, क्योंकि मैंने 2-3 लोगों से बात भी करी थी। हमारे कानपुर में कई लोग हैं जिन्होंने मुझे ये कहा कि उन्होंने कहा कि करीब करीब 4 TB की हार्ड ड्राइव लगेगी सिर्फ आप मेरे डाटा को स्टोर करने के लिए। तो मैंने ये सोचा जब 4 TB का डाटा हमें देंगे तो 4 TB का डाटा हम ढूंढते थक जाएंगे। इसमें उन्होंने जब तक से स्टार्टिंग करी होगी और आज तक का पूरा उठा के दे देंगे और हमें चाहिए आज की जनरेशन का, हमें पुराना क्या करना, लेकिन कोई मतलब नहीं। इसलिए मैंने आपको चुना कि आपका डाटा 12 GB है, जो भी है तो वो उतना काम का है, लेटेस्ट है और हमें आज लेटेस्ट के ज़माने में काम करना है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक नया सोच लेकर के मेरे पास ये आए हुए हैं सत्या जी, और क्योंकि नव युवक हैं तो जाहिर सी बात है कि जोश भी अधिक है इनके अंदर, काम करने की, धन कमाने की, आगे बढ़ने की और नाम कमाने की। फिलहाल बहुत ज़्यादा बात हम अभी नहीं करेंगे, आते हैं मेन मुद्दे पे। भैया जी को एक कोर i7 सिस्टम बना करके देनी है, बहुत तगड़ा वाला 32 GB रैम के साथ बना करके देंगे और इनको पूरा कंप्लीट एडिटिंग का डेटा देना है। सबसे पहले जानकारी ये दे दें कि इनको मिक्सिंग का एम भी नहीं पता, कुछ नहीं पता कि एडिटिंग होती कैसे है, टाइमलाइन क्या होता है, एक्सपोर्टिंग कैसे होती है, फाइल रेंडर कैसे होता है, इंपोर्ट कैसे होता है, एक्सपोर्ट कैसे होता है, कट कैसे लगाते हैं, डिलीट कैसे करते हैं। जी जी, कुछ भी बिल्कुल जीरो, बिल्कुल सर, बिल्कुल जीरो है। लेकिन इनके मन में एक विश्वास है कि नहीं, सर जी के पास जाएंगे तो मेरा नैया पार हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग आकर के यहाँ से लेकर के गए हैं, वो लोग सफल हैं, सुखी हैं और उन लोगों का इंटरव्यू उन्होंने देखा तो उन लोगों ने कहा है कि नहीं, सर जी का समझाने का तरीका बढ़िया है, सर जी का जो प्रोजेक्ट है उस पर काम करना बहुत आसान है, सर जी 1 से 1.5 घंटा बताते हैं तो समझ में आ जाता है, ऐसा लोगों ने बताया है। सर, इस विश्वास के साथ आए कि हम यहाँ से जाएंगे खुद के सिस्टम पे, खुद का प्रोग्राम हम खुद ही बनाएंगे, जाके आज जाएंगे हम कल या परसों से अपना खुद का काम खुद के सिस्टम पे कर लेंगे। ये तो आप अभी अनुमान लगा रहे हैं जी। अभी आपकी मिक्सिंग का जो कंप्यूटर है वो बना करके तैयार करके जब हम आपको ट्रेनिंग दे देंगे, दोबारा हम फिर आपसे इंटरव्यू लेंगे और आप फिर कैमरे पे आएंगे जैसा सबको देखते हैं। जी। आप खुद बताएंगे कि मेरे द्वारा आपको कितना सपोर्ट किया गया, मशीन की स्पीड क्या है, मेरे द्वारा जो बताया गया वो आपके समझ में आया या ऊपर से पार हो गया। जी। और आप काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे या बहुत टाइम लगेगा या समझ में आ गया है, ये हम बाद में जानेंगे। पुनः दोबारा फिर हम सत्या जी को कैमरे पे लेंगे और इनसे हम आपको जानकारी दिलवाएंगे, ठीक है? फिलहाल सर, ये हमारे दोस्त जी, बिल्कुल बिल्कुल शिवम भाई, बिल्कुल हमारे दोस्त हैं, मोहल्ले से हैं। देखिए, एक दोस्त का जीवन में बहुत बड़ा सहयोग होता है, बहुत बड़ा रोल होता है जी, ठीक है ना? आज का तो समय बदल गया है, दोस्ती का नाम और दोस्ती का रूपरेखा हर कुछ चेंज हो चुका है। हम लोग पैसे पे लोग डिपेंड करते हैं, पैसा देखते हैं, तो जिसके पास पैसा है वही दोस्त है, उसको दोस्त बना लेते हैं लोग, जाकर के जब देखते हैं पढ़ाई के दौरान की कॉलेज में कि हाँ एक लड़का है बहुत पैसा वाला है, कार से आता है, तो उसको दोस्त बना लेते हैं। पहले दोस्ती हुआ करती थी, मित्रता हुआ करती थी, हाँ, विचार से विचार मिलने के बाद दोस्ती हो जाती थी। अब लोग दोस्ती करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम
भाई साहब से बात करेंगे। भैया जी आपका नाम क्या है? शुभ मेरा नाम? नाम शिवम वर्मा है जी। कानपुर से मोहली गांव से निवासी हूँ। ठीक है, तो आपको भी कुछ एडिटिंग वगैरह का नॉलेज है? वीडियो कुछ नहीं? बिल्कुल नहीं है, जीरो है। भैया हमारे पास अपना कैफ़े का काम है खुद का। अच्छा, जी, कंप्यूटर कैफे से ही रिलेटेड है जी, ये? हाँ, कैफे से इसी बात आपके साथ आए हैं ये, चलिए बहुत अच्छी बात है। कैफे से संबंधित नॉलेज है, कंप्यूटर से संबंधित नॉलेज है, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में भी जरूर जानते होंगे। बहुत कम। बहुत कम। अरे यार। चलिए आज बहुत ज़्यादा जानेंगे, आज बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, वीडियो को छोटा बनाएंगे। पहले बहुत लंबी वीडियो बनती थी, एक डेढ़ घंटे की वीडियो बनती थी, अब वीडियो बनती है 25 से 30 मिनट के अंदर की। सीधी सी बात, किसका सामान बन रहा है, क्या बन रहा है, कौन है, कितना एडवांस आया था, मशीन की परफॉर्मेंस क्या है और सामने वाला संतुष्ट है या नहीं है, बस इतना ही वीडियो में दिखाया जाता है, ताकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी होने के बाद एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम और देखने वाला का समय भी खराब। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, सीधा मशीन बिल्ड करते हैं और जानकारी देते हैं कि आज क्या क्या लगने वाला है पूरे मशीन के अंदर। मशीन एक बार हम आपको क्लियर कर दें कि बना रहा हूँ आज Core i7 12th जनरेशन, 32 GB रैम, 250 GB SSD और 2 TB की हार्ड ड्राइव, 650 वाट की सप्लाई, एक बड़ा वाला मदरबोर्ड, एक बड़ा स्टॉक कूलर। ये सारा कंपोनेंट्स है, कुछ एक आध कंपोनेंट छूट रहे होंगे, फिलहाल वीडियो में आप बने रहिए, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और जो भी सामान लगेंगे सारे ब्रांडेड लगेंगे, सारे एक नंबर के पार्ट लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं पीसी बिल्ड। दोस्तों मदरबोर्ड आप देख पा रहे होंगे सामने यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन दिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि पन्नी में है। चलिए इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब की मदरबोर्ड है और Z690 का ये एक सीरीज है, गीगाबाइट में हम मदरबोर्ड देने वाले हैं। फिलहाल जिनका ये मदरबोर्ड है उनको एक बार बुलाना चाहेंगे। सत्या जी एक बार आइए भाई लाइन पे, मदरबोर्ड हाथ में लीजिए क्योंकि भाई पैसे आपके लग रहे हैं भैया जी हमारे जो, और आप पहले संतुष्ट होइए कि हाँ सामान सही मिल रहा है, वाकई में दम दिख रहा है सामान में, सही दम दिख रहा है इससे, शानदार है, जो मुझे चाहिए था वही चीज़ मिल रहा है। जी बिल्कुल। पहले जो बोर्ड यूज होते थे, बिल्कुल संतोष है। पहले जो आपको बोर्ड मिल रहा था उससे ये एडवांस बोर्ड है। जी। ठीक है, और मदरबोर्ड हमेशा चेंज कर दिए जाते हैं, हर 15 दिन 1 महीने बाद मदरबोर्ड चेंज। इससे बेहतर हमको मिल जाएगा तो फिर हम ये भी चेंज कर देंगे आगे, समझ रहे हैं ना? जी। हमें हमेशा मार्केट में आपको बेस्ट देना है। जी जी 1500 आपको बच जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सामान अगर गड़बड़ मिल जाएगा तो लाइफ टाइम परेशान रहेंगे। जी। समझ रहे हैं ना? सामान बेस्ट होना चाहिए। चलिए बात करते हैं इस मदरबोर्ड की खूबियों के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 4 रैम आप लगा सकते हैं और 4 रैम ही आज लगाएंगे। SATA SSD या SATA हार्ड ड्राइव आप 6 लगा सकते हैं, बहुत ही एडवांस मदरबोर्ड है। M.2 NVMe SSD 4 लगा सकते हैं, 3 इसके अंदर, और एक यहाँ पे ग्राफिक कार्ड आप 3 लगा सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फैन लगाने के कई सारे ऑप्शन हैं। USB में 3.2 का आपको सपोर्ट मिल जाएगा, लेटेस्ट वाला भी, और 2015-16 में जो आया था ऑप्शन वो वाला भी यहाँ पे है। और सबसे मेन चीज़ की जो इसकी VRM है, VRM 19 फेज की इसकी VRM है। कहीं से कोई संदेह वाली बात नहीं, संदेह हो रही हो तो वीडियो को पॉज करके आप गिन लीजिएगा, क्योंकि मैं हवा में बात नहीं करता। और दुनिया जानती है भाई साहब कि प्ले एडिट सॉल्यूशन पे कभी भी क्वालिटी से समझौता नहीं किया जाता। चलिए ये इसका VRM देख रहे होंगे, पूरा ये कवर किया गया है एल्युमिनियम से। आते हैं सीधा बैक पैनल पे। बैक पैनल भी बहुत खूबसूरत है, हमारे सत्या भाई की तरह। सर बैक पैनल कैसा है? सर बहुत खूबसूरत लग रहा है, आपकी तरह, मेरी तरह। कई सारे USB का ऑप्शन है, एडवांस लेवल, जितना मन करे उतना USB घुसेड़िए। और यहाँ पे HDMI प्लस DP पोर्ट दोनों ऑप्शन है। अगर आप मोबाइल से या टैबलेट से डेटा लेना चाहते हैं तो 3.2 का भी सपोर्ट है, और इंटरनेट अगर आप चलाना चाहते हैं तो 2.5G का भी सपोर्ट है। बहुत ही एडवांस मदरबोर्ड है। बताने लग जाएंगे दोस्तों तो लगभग आधा घंटा इस मदरबोर्ड के ऊपर ही चला जाएगा। चलिए एक आध और चीज़ बताते हैं। ऑडियो के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ऑडियो का एक एम्पलीफायर सेक्शन अलग से बना हुआ है, जिसमें कि बहुत ही नीट एंड क्लीन आपको ऑडियो सुनाई देगी। और अब तक जितने भी लोग मदरबोर्ड लगाए होंगे, मैं गारंटी देता हूँ कि 1000 आदमी अपना ढक्कन खोल के मदरबोर्ड का देख लें पीसी में, 1000 में से 10 लोगों के शायद ही ये मिलेंगे, 10 से 20 लोगों के, बाकी लोगों के नॉर्मली रहते हैं। सही है ना सर? ये बहुत एडवांस चीज़ है, बहुत कुछ खास है इस मदरबोर्ड में। फिलहाल बढ़ेंगे आगे, लगाएंगे इसमें प्रोसेसर लगाने वाले हैं आज हम 12700 के। चलिए डब्बा दिखाते हैं हम आपको। ये रहा दोस्तों आज का हमारा प्रोसेसर Core i7 12700 के, और सॉकेट नंबर 1700 सॉकेट पे ये काम करता है। और ये है आज के तारीख का 12 जनरेशन Core i7 का सबसे तगड़ा वाला प्रोसेसर। बहुत गजब की स्पीड निकाल करके देंगे, टोटल मैनुअल बायो सेटिंग करके देंगे पूरी मशीन की। चलिए हम इसकी सील कटिंग कर लेते हैं आपके सामने। ये रहा इसका सील, कटिंग कर लेंगे। और जिन भैया जी की मशीन बन रही है, हमारे सत्या जी बगल में ही खड़े हैं। ऐसा नहीं कि जिनकी मशीन बनाई जाती है उनको यहाँ से हटा दिया जाता है, ऐसा बिल्कुल हमारे यहाँ का सिस्टम नहीं है। साफ सुथरा काम है भाई साहब। ये है हमारा आज का प्रोसेसर, और बहुत ही तसल्ली से हम इसको निकालेंगे बाहर और लगाएंगे अपने मदरबोर्ड में। ये है हमारा पिन। चलिए बिठा लेते हैं इसे।
प्रोसेसर हमारा लग गया है बहुत ही शानदार तरीके से। अब बढ़ेंगे आगे और लगाएंगे रैम लगाने वाले दोस्तों 3200 मेगाहर्ट्ज में 32 GB 8 GB की 4 स्टिक लगाएंगे। चलिए रैम को अनबॉक्स करते हैं और अपने सॉकेट में फंसाते हैं। दोस्तों ये है आज का हमारा कंप्लीट रैम, जो कि आप देख पा रहे होंगे 4 स्टिक 8 GB की 3200 मेगाहर्ट्ज, बिल्कुल हवा से बात करेगी आज की कंप्यूटर। चलिए हम फंसा लेते हैं इसके सॉकेट में। लॉक कर लेंगे। कंप्लीट हो गया हमारा रैम। अब बढ़ेंगे आगे और लगाएंगे इसमें M.2 NVMe SSD 250 GB हाई स्पीड। लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पे एक हीटसिंक है, इसको हम उतारेंगे और उतारने के बाद अपने M.2 NVMe SSD को लगाएंगे। चलिए इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। खोलने के लिए यहाँ पे एक पेज कंपनी ने दे रखा हुआ है, ये निकल गया हमारा बाहर। SSD लगा लेंगे। दोस्तों ये हमारा आज का 250 GB हाई स्पीड SSD और बड़े ही तसल्ली के साथ हम इसे यहाँ पे प्लग कर लेंगे, लगा लेंगे। और यहाँ पे एक पेच लगेगी। चलिए एक पेच हम निकाल लेते हैं, इसे लगा लेते हैं। ये है दोस्तों हमारा आज का SSD, जो कि यहाँ पे कंप्लीट फाइनली लगा लिया हूँ। और ये है उसका हीटसिंक, ऊपर थर्मल पेस्ट है, इसको हटा लेंगे। और ये मेटल है, इसको प्लास्टिक ना समझिएगा। एक बार जिनका PC है उनसे एक बार चेक करवाते हैं। सत्या जी एक बार आइए, लाइन पे आइए। और ये देखिए ये प्लास्टिक है क्या? जी नहीं सर, बिल्कुल प्लास्टिक नहीं, मेटल है, इसका वजन ही बता। और यहाँ पे एक थर्मल पेस्ट है, ये इस पे चिपक जाएगी तो इसकी जो हीट है वो इधर ट्रांसफर हो जाएगी और वो नॉर्मल रहेगी हमेशा, तो स्पीड आपको बेहतर मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए भैया जी ने बताया कि भाई ये मेटल है, प्लास्टिक नहीं है, और मैंने इनको इसलिए चेक करवाया ताकि आप संतुष्ट हों कि सामान बेहतर लगाया जाता है और सामान बढ़िया लगाया जाता है। चलिए अब बढ़ेंगे आगे और लगाएंगे इस पर अपना बड़ा वाला स्टॉक कूलर लगा रहे दोस्तों 120 mm का RGB, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। बाहर निकाल लेते हैं उसे और बाहर निकालने के बाद एक बार हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये हमारा आज का स्टॉक कूलर है, जो कि हमने यहाँ पे लगा दिया हुआ है। PC बहुत ही गजब की दिखेगी और मदरबोर्ड तो अभी से ही बहुत बवाल, ठीक है ना। इसकी वजन तकरीबन मेरे ख्याल से 5 किलो प्लस चली गई है, 5 किलो से ऊपर ही होगी। ये पूरी कंप्लीट इसकी बनावट है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। और उम्मीद करते हैं कि काफ़ी तसल्ली मिलेगी देख करके। देखिए सामान किसी का भी बन रहा हो, लेकिन जब बेहतर बनता है अच्छा लगता है देख करके। सत्या जी को एक बार बुलाना चाहेंगे कैमरे पे। आइए सत्या जी, एक बार उनको देते हैं हाथ में, देखते हैं कैसा फील हो रहा है उनको। एक बार लीजिए सर, देखिए क्या सीन है इसका। सर देखने में इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने पहले भी एक बार अपने हाथ में लिया था जब आप नहीं थे यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ चले गए थे लंच के लिए जी, मैंने उठा के देखा था, बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये हो चुका है कंप्लीट। अब इसको उठा करके लगाते हैं कैबिनेट में। और कैबिनेट कौन सा लग रहा है ये एक बार हम आपको बता दें। कैबिनेट दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, आगे से 3 फैन है RGB में, पीछे भी एक फैन है RGB में, ऊपर डस्ट फिल्टर लगा हुआ है। यहाँ भी 2 फैन हम लगा सकते हैं RGB में, ठीक है ना। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार कैबिनेट है। साइड में पूरा ट्रांसपेरेंट ग्लास है, मतलब प्लास्टिक नहीं है ये, मैं हमेशा बताता हूँ। और आगे भी पूरा ट्रांसपेरेंट है, बहुत सुंदर ये दिखेगी PC तैयार होने के बाद। स्पीड तो बहुत ही शानदार। चलिए लगा लेते हैं इसे। ये हम यहाँ से पेज खोल लेंगे। पेज खोलने के बाद इसको लगा करके पूरी कंप्लीट टाइट करके फिर हम आपको आगे दिखाते हैं। PC हो चुकी पूरी कंप्लीट और मदरबोर्ड हमने फिट कर दिया, सारी वायरिंग कर दी, स्टॉक कूलर वगैरह लग गया। और यहाँ पे 650 वाट की सप्लाई लगानी थी, वो भी लग गई। पूरी कंप्लीट हमने वायरिंग वगैरह कर दी है। सप्लाई दिया जाए तो ये मशीन हो जाएगी चालू। अब इसको लेके चलेंगे दोस्तों यहाँ से मेन काउंटर पे लेके चलने के बाद इसकी कंप्लीट मैनुअल बायो सेटिंग करके इसका प्रोफाइल बना करके सेव करेंगे, विंडोज़ डालेंगे और मिक्सिंग का जो हमारा डेटा है वो इंस्टॉल करेंगे। सारा कुछ इंस्टॉल करने के बाद, पूरी कंप्लीट सेटिंग करने के बाद, सब कुछ मिलाने के बाद जब मुझे लगेगा कि मशीन ओके है, फिर सत्या जी जिनका कि ये मशीन है उनको बुलाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, बताएंगे। और जब हर तरीके से वो संतुष्ट हो जाएंगे, वापस एक बार फिर हम कैमरे पे आएंगे, सत्या जी को भी लेके आएंगे और उनको कैसा लगा यहाँ पे आकर के, मशीन की परफॉर्मेंस कैसी है और इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, जो हमारा मिक्सिंग का डेटा है उसका डिज़ाइन वगैरह कैसा है, काम करना कितना आसान है, कुल मिला जुला के वो मेरे से संतुष्ट हो पाएँ या नहीं हो पाएँ, ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आगे आपको देंगे। दोस्तों कंप्लीट हो गई हमारे सत्या जी की मशीन और कई सारे आज कस्टमर आए हुए थे, थोड़ी सी भीड़ भी थी। और एक वीडियो इसके पहले रिकॉर्ड हुआ है, वो वीडियो हो सके इस वीडियो के पहले पड़ी होगी तो भाई साहब को आपने उसमें देखा होगा, या इसके बाद आपको किसी वीडियो में बैठे हुए सोफे पे ये दिखाई दे देंगे। आते हैं मेन मुद्दे पे दोस्तों। इनकी मशीन बिल्कुल शानदार तरीके से बिल्ड हुई है, बहुत ही गजब की बड़ी शानदार परफॉर्मेंस आ रही है। और बगल में हमारे भाई साहब खड़े हैं, ये इनकी मशीन है।
इनसे बात करने से पहले एक बार हम मशीन को ऑन करके इसकी RGB वगैरह टेस्ट करवा देते हैं, बिल्ड क्वालिटी दिखा देते हैं और देखने में ये लुक वाइज कैसा है ये जानकारी हम आपको एक बार दे देते हैं। चलिए आते हैं मेन मुद्दे पे, दबाते हैं अपना पावर बटन और ये है दोस्तों इस मशीन की फाइनल टेस्ट RGB। फ्रंट से 3 फैन आप देख पा रहे होंगे, RGB है। और यहाँ पे जो स्टॉक कूलर लगा हुआ है दोस्तों, ये बहुत ही गजब का स्टॉक कूलर है। ऐसा स्टॉक कूलर आपने देखा नहीं होगा। पीछे एक RGB फैन और लगी हुई है, ऊपर डस्ट फिल्टर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे भैया जी अगर चाहें तो भविष्य में कभी भी और RGB वगैरह लगा करके जलवा और टाइट कर सकते हैं। बाद बाकी ग्लास वगैरह इधर से बड़ा शानदार दिख रहा है, मतलब ट्रांसपेरेंट है। 4 रैम लगा हुआ है, 8 GB की 4 स्टिक, 32 GB, 250 GB की SSD, 2 TB की हार्ड ड्राइव जिसमें कि पूरा कंप्लीट डेटा है। RGB कैबिनेट आपके सामने है, स्टॉक कूलर आपके सामने है, 650 वाट की सप्लाई लगी है। और मशीन की स्पीड क्या है ये भाई साहब से ही बात करेंगे। सत्या भाई जी मशीन आपके सामने बिल्ड हुई है, बिल्कुल। बिल्ड क्वालिटी के बारे में पहले बताइए कि जो हार्डवेयर उसमें लगा है जी उससे आप कितना संतुष्ट हैं? सर मैं इसके हार्डवेयर से तो पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और आपकी मेहनत जो सुबह से आप इसमें मेहनत कर रहे थे उससे मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। चलिए ठीक है। इतनी मेहनत करने के बाद जो नतीजा आया मैं उससे बहुत खुश हूँ। टाइम लग गया, चलिए ठीक है, उसके लिए धन्यवाद। सत्या जी यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मैं जानना चाहूँगा और ये सवाल मेरा ही नहीं, ये सवाल एक समय पे आपका भी रहा होगा और आप जैसे बहुत सारे दर्शक जो इस समय हजारों की संख्या में इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस सवाल को आपसे कर रहे हैं जी। जो पैसा आपने आकर के यहाँ पे लगाया अपनी मशीन में, जी ये पैसा अगर आप कानपुर किसी दुकान पे लगाते हैं तो आपको अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, क्या ये चीज़ बन पाती वहाँ पे? सर मैं उस कानपुर में मैंने बहुत चक्कर लगाए हैं जी, मैंने पहले भी बताया आपको जी। कि कानपुर के लगभग जितने भी इमारत थी मैं सबके पास ये जा चुका हूँ, बिलिंग करवाली। और जो भी उन्होंने बिल बनाया और जो भी उन्होंने सामान का पर्चा बनाया मैं उसी से संतुष्ट नहीं था। सामान का कॉम्बिनेशन से नहीं संतुष्ट था। कभी कोई i7 में 11 जनरेशन दे रहा था, कोई 13 दे रहा था और जब 13 की बात करते तो पावर सप्लाई 450 लगा रहा था। तो मुझे वहीं से डाउट हो रहा था, इसलिए इनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो इसलिए मैं वहाँ से काम करने के लिए पीछे हट गया कि भाई पैसा लगा रहे हैं, मान लीजिए फिर मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। जी। और मैं पहले काम कर रहा था इसलिए मैंने डायरेक्ट आप ही को बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये तो भाई आपकी एक तरीके से ये कह सकते हैं कि आपकी एक किस्मत अच्छी थी। जी जी। बहुत ऐसे लोग आपके सामने दिखे, वो एक लड़का जो था बेचारा रो रहा था अभी, उसका पैसा 45-40 हज़ार रुपया पहले पीसी में बर्बाद हो गया और वो कह रहा था कि भाई हमारे माता पिता अभी भी हमको बहुत सपोर्ट करते, इतना पैसा बर्बाद होने के बाद। दूसरी बात कि सर जी आज जो मशीन परफॉर्मेंस दे रहा है आपके पास कोर i5, मतलब कि हम खुशी से वो रोने लग गया। जी जी, ये कह रहा था कि हम खुशी की वजह से रो रहे हैं। ठीक है, तो एक सही आदमी का नाम मिलना भी बहुत, समझ रहे हैं ना, जी, आदमी का पैसा बर्बाद हो जाता है और गाढ़ी कमाई है। किस तरीके से आपने पैसा जुटाया होगा ये आपकी आत्मा जानती है। जी, कई जगह से आपने मांगे होंगे, आपने दोस्तों से, यारों से, पिताजी से कुछ सेविंग करके आपने रखी होगी और कई महीनों से आपके मन में एक सपना चल रहा होगा कि हम भी एक बढ़िया पीसी बनवाएंगे, कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो बढ़िया, जिसको नॉलेज हो, जो ऐसा बना करके दे दे कि मजा आ जाए। जी जी, ठीक है ना। पैसा लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है भाई साहब, सही आदमी को सही चीज़ लेना, हाँ सही आदमी को सेलेक्ट करना कि जिसको इसके विषय में कंप्लीट नॉलेज हो और जो एक बार बना दे मशीन तो फिर वो मशीन रॉकेट हो जाए, ऐसा आदमी ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है। अब ये तो अलग बात है कि मैं यूट्यूब पे हूँ तो आप लोग मुझे खोज लेते हैं या आ जाते हैं, नहीं तो अगर नहीं होता तो आप समझ ही सकते हैं बताना क्या है। जी जी जी, वहीं रहते जहाँ से लोग मिलते हैं, बस वही चीज़ है। अभी कुछ बता रहे थे सर आप? मैं ये कह रहा था कि सर मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जैसे काफ़ी महारथी लोग मिलते हैं कि उनको पीसी का नॉलेज अच्छा होता है, हार्डवेयर का अच्छा नॉलेज होता है, लेकिन उनको सॉफ्टवेयर का नॉलेज नहीं होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि पीसी वहाँ से बनवाएं, यहाँ तक अगर नहीं भी आ पा रहे हैं तो उनसे बनवाएं जिनको हार्डवेयर और मिक्सिंग का सॉफ्टवेयर दोनों का नॉलेज हो। मैंने एक वीडियो में ऐसा चर्चा किया था, एक छोटी सी मैंने झलक दिखाई थी स्टार्टिंग में। अगर यहाँ आ सकते हैं तो उनके लिए तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ पाते हैं तो ऐसी जगह से काम करवाएं जहाँ दोनों काम कर लेते हैं। भाई मैं खुद ही कहता हूँ लोगों से कि कोशिश करिए कि अगर आप नजदीक कहे तो आ जाइए जी। इससे जानते हैं क्या है, मिलने के बाद विचार का आदान प्रदान होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको मैंने पीसी, यहाँ से आप चाहते तो पीसी मंगवा लेते हैं। जी जी बिल्कुल, और आपका 60,000 रुपये भी एडवांस है हमारे पास। जी जी, मैंने कर दिया था पहले। तो अब जितना आप आकर के मुझे जान पाए हैं, क्या आप वहां से मुझे जान पाते हैं? बिल्कुल नहीं जान पाते, नहीं जान पाते हैं, फोन से पॉसिबल ही नहीं है। आदमी जब आता है 2-4 घंटे बैठता है, 1-2 घंटे बैठता है, तो फिर उसके विचार से आदमी रूबरू होता है, उससे मुखातिब होता है कि हाँ भाई आदमी का विचार ऐसा है
और आज तक मैं इसको ऐसा समझ रहा था, या उससे भी बहुत बढ़िया है या उससे ख़राब है, जो भी है। सर हर वीडियो में लोग कुछ ना कुछ कमेंट अच्छे भी करते हैं, कुछ बुरे भी करते हैं। लोग कमेंटों पर चले जाएंगे, तो जिसको पॉजिटिव सोचना है वो पॉजिटिव सोचेगा, और जिसको नेगेटिव सोचना है वैसे उसको मेरे वीडियो नेगेटिव में कोई नेगेटिव कमेंट नहीं रहता है, और मैं ऐसा काम भी नहीं करता कि किसी की आत्मा को तकलीफ पहुंचे। मैं बड़ा कटु बात करता हूँ, मतलब हमेशा सच्चाई बताना और सच्चाई सुनना मुझे पसंद है। और बहुत सारे लोगों को भैया देखिए, सच जो है वो मिर्ची की तरह लगती है, जो जिसको कटु लगता है वो बाद में पछताएगा सर। हाँ, उसमें तो कोई मैं राय सीधा नहीं बोलता हूँ कि भाई देखिए, अब जैसे मान लीजिए कोई मुझे फ़ोन करता है, सर जी कितने का पीसी बन जाएगा। मैं कहता हूँ भैया जी आपको i7 बन जाएगी 91,700 रुपये की। अच्छा सर जी i5 बन जाएगी कितने की। मैं कहता हूँ सर जी 60,000 रुपये की i5 बन जाएगी। तो कहते हैं सर कुछ कंसेक्शन करिए ना। जी हमेशा कहते हैं, सभी के मन में होता है कि नहीं। ट्रांजैक्शन के चक्कर में जब आप पड़े तो आप लूटे जाएंगे। आप हमको एक सवाल का जवाब दीजिए, आप भी यहीं पे खड़े हैं जी। 91,700 रुपये का मैंने बिलिंग कराया आगे से, जी संभव है कि मैं आपको 51,600 में दे दूंगा? किसी हालत में नहीं मिल सवाल ही पाएगा। नहीं है भाई किसी हालत साहब। में नहीं 91,600 का बिलिंग हुआ है, वो माल मेरे पास आई है। 91,600 में कोई बेचेगा उसको? कभी नहीं बेचेगा। कभी नहीं बचेगा। अगर कमाएगा नहीं तो नुकसान भी नहीं होने देगा। अब अगर आप सस्ते के चक्कर में पड़ते हैं तो क्या होगा? गणित होगी आपके साथ। जैसे कि आप एक जिद पकड़ लेते हैं, नहीं सर हमको 2,000 कम करिए आप, तो क्या करेगा? हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 2,000 कम कर देंगे। तो SSD की फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाएगी, मेगाहर्ट्ज कम कर देगा, रैम रैम की फ्रीक्वेंसी कम कर देगा, मदरबोर्ड तुरंत वहां पे चेंज मार देगा। मतलब कहीं ना कहीं से वो एडजस्ट कर लेगा। होता क्या है ना कि उसके दिमाग में ये कि भैया ये कस्टमर है, हमको इससे 2,000 कमाना है, इसको जाने नहीं देना है। अब चाहे हमको जैसे कमाना है लेकिन कमाएंगे, क्योंकि ये कस्टमर हमारे पास से ना जाए। इसको कहते हैं बनियागिरी। इसको बनियागिरी कहते हैं कि कस्टमर आया तो हमको चेप ही देना है कुछ। पर भैया मैं ऐसा नहीं हूं, और मुझे बताना नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। मैं तमाम ऐसा काम मना कर देता हूं जो मेरे समझ में नहीं आया, मैं सीधा मना करता हूं कि भैया मैं नहीं कर पाऊंगा, इस पीसी को मैं नहीं बना पाऊंगा, आप कहीं और बनवा लीजिए। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि वो नहीं चलेगा और परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। तो फिर आप फोन करेंगे, आप परेशान होंगे, मुझे परेशान करेंगे। तो भैया जानबूझ के ऐसा परेशानी लेने से क्या फायदा? मैं खुद ही दिन भर फोन उठा के परेशान रहता हूँ, फिर आप भी परेशान करिए, सर मशीन बनाया था नहीं चल रहा है। तो पैसा बचवाइए आप अपना, 5,000 10,000 सस्ते के चक्कर में, और परेशानी हम अपने सर पे टोकरा लेकर के घूमे। काहे भैया? सीधा बोलते हैं भैया अगर 50 जुटा लिया तो 10 और जुटा लीजिएगा, 60 हो जाए तो मशीन बनवाइएगा। बाद बाकी दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं और आप बनवा सकते हैं। सस्ते चाहिए तो और दूसरी जगह देख लीजिए। लेकिन 50,000 की मशीन 50,000 के ही तरह चलेगी, और 60,000 की मशीन 60,000 के ही तरह चलेगी। एक प्लाटिना गाड़ी आप खरीद लीजिए 100 सीसी की, पल्सर का टक्कर दे देगा क्या? कभी नहीं देगी सर, कभी दे ही नहीं सकती। जाहिर सी बात है भैया, सस्ता है तो सस्ता के ही तरह चलेगा, और जो महंगा है, जो बढ़िया है कंपोनेंट, उस पर आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो हमेशा परफॉर्मेंस के चक्कर में भागिए। देखिए एक मशीन आप बनवा रहे हैं, मान लीजिए 70,000, 80,000, 60,000, 90,000, 1 लाख की जी। मैं अगर आपको 1,000 रुपये छोड़ दूं एडजस्टमेंट करके, क्या आपको बेनिफिट हो जाएगा? जो आदमी 1 लाख रुपए लगा रहे हैं, 1,000 रुपये क्या उसका बन जाएगा? कुछ नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर परफॉर्मेंस डाउन हो गया, बिल्कुल डाउन होगी भैया, 1,000 तो उसी में से आपको हम काट करके वापस कर रहे हैं ना। अपने पास तो कोई देगा। सवाल ही नहीं है भाई साहब, दुनिया कमाने बैठी है भाई साहब। नुकसान उठा के किसी बनिया ने आज तक काम किया है? कोई दुकानदार ने काम किया है? सवाल ही नहीं है। वो आपको बेवकूफ बनाएगा तुरंत। वो आपको पकड़ने के चक्कर में, आपसे कमाने के चक्कर में आपको वहां मदरबोर्ड चेंज कर देगा, रैम चेंज कर देगा, और वहीं पे आपसे झोल झाल करके, और बस आपको, अब जैसे मान लीजिए किसी आप मॉल पे चले जाइए, लिखा रहता है गेट 1 बाय 1 गेट 1 फ्री। जी जी। कहाँ से भैया? अपने पास से थोड़ी कोई दे रहा है। वही एक टी शर्ट के साथ जो दूसरा टी शर्ट फ्री मिल रहा है, तो उसी एक टी शर्ट में दूसरे का दाम लगा दो रखा टी है। शर्ट का दाम भी उसी में है, और प्लस उसका मॉल का खर्चा भी उसी में है भैया। फ्री में आज के तारीख में कुछ भी नहीं मिलता भाई साहब। पानी भी आज की तारीख में 20 रुपए का बोतल बिक रहा है, और उस पानी को पीने के बाद जब आप शौचालय में जाएंगे, उस पानी को निकालने के लिए वहां भी जाइए तो पैसे लगते हैं। शहर में लगते हैं ना सर? जी बिल्कुल लगते हैं। तो जब पानी के पैसे लग रहे हैं भाई साहब, तो आपको टी शर्ट कौन फ्री में दे रहा है भाई? सामान कौन फ्री में दे रहा है? गिफ्ट कौन कर रहा है? कोई नहीं करता, सब बेवकूफ बनाते हैं। सच्चाई को समझिए और सही आदमी को चुनिए। बाद बाकी आप सब लोग समझदार हैं। चलिए आते हैं मेन मुद्दे पे। भैया जी कुछ और आप बताना चाहेंगे मेरे बारे में, मेरे काम के बारे में? और आप क्योंकि बहुत लंबे समय से हैं, जी, मैं सुबह 11 बजे से बैठे हुए हैं, रात में 11 बजने वाले हैं तकरीबन। आपने मुझे 12 घंटे का समय दिया है। क्या देख करके लगा आपको यहाँ पे किस तरीके से काम किया जाता है? सर मैं कितनी लापरवाही है, या कितनी ईमानदारी है, या कितनी बेईमानी है? क्योंकि 12 घंटा काफ़ी होता है। जी जी सर, ईमानदारी की बात तो मैं ये कह सकता हूँ कि सर जैसे मेरा सामान आपने पहले से ही डिसाइड करके रखा हुआ था, फिर किसी वजह से मेरा पीसी
वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, जिसके साथ आपने पूरे कंपोनेंट दोबारा दूसरे लगा दिए, रिप्लेस कर दिए, जो कि आपने पहले कहा था कि ये आपका बिल देखिए है। सीधी सी लेकिन बात उसमें- समझ लीजिए, जी, आप कानपुर से क्या लेने आए हैं? पीसी की परफॉर्मेंस लेने आए तो भैया थे। परफॉर्मेंस निकल पीसी लेकिन- तो कहीं भी मिल जाएगा। बस। लेकिन आपने एक बार भी नहीं कहा कि सत्या ये माल आपका लिया था और आपको अब रुकना पड़ेगा या आप इसके लिए ज़्यादा चार्ज करना। आपने तुरंत ही दूसरा सामान लिया। ये आपकी ईमानदारी और आपका बड़प्पन है। ये होना, ये देखिए, ये हमारा हर टाइम बर्बाद हुआ, ये मायने नहीं रखता, क्योंकि मैं फिर सामान पर सामान देखिए, अच्छा मिल रहा है अगर मुझे, हम इससे मैं खुश आपको हूँ। अगर हम आपको चेप करके यहाँ से भेज देते जी। हैं, आप चले जाते हैं, वहाँ प्रॉब्लम तो दिखती, बिल्कुल क्लियर दिखती है। फिर वहाँ से कानपुर से गोरखपुर आते, तो एक तो वैसे थके हुए आए हैं, जी, जी, फिर जाते पैसा लगा के, फिर आत्मा आपकी दुखी होती, फिर दोनों लोग वहाँ से चलते। और जो जानते और मेरे करना दोस्त हमको होते, वही है। जो मेरे दोस्त होते, जो स्टूडियो वाले होते, वो हंसते हो मेरे ऊपर और आपके ऊपर भी, कहते वही चीज। कि वहां तक गए और क्या लेके आए, डब्बा लेके कभी आ भी गए। काम करिए बिल्कुल पूरी ईमानदारी से, पूरे परफेक्ट तरीके से, और जब भी आपको लगे कि मेरे काम में परफॉर्मेंस नहीं दिख रही है, उसको क्लियर करिए पहले। बेशक 2 घंटा काम लेट हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले जो बना रहा आदमी वो संतुष्ट हो कि जो मैंने बनाया है वो बिल्कुल ओके है। अब मैं इस मशीन से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। कुछ दिक्कतें थी, परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा था, कुछ प्रॉब्लम थी, उसको देखा गया, क्लियर किया गया, और जो भी मुझे जिस चीज़ पर संदेह थी मैंने उसको चेंज करा, नया पार्ट डाला। सही है ना सर? जी सर, तुरंत बिल्कुल। पार्ट चेंज किया हो कि पूरे- नहीं? पूरे जिस पे सीधे संदेह पार्ट ही था वो चेंज तो कर चेंज हुआ, जिस पे नहीं संदेह था वो भी चेंज हुआ, वो बदलो सर, सब बदलो, पूरे हटाओ। चेंज करे सर उड़ा आपने। कबाड़ में डालो, नया माल पैकेट काटो, नया लगाओ। भैया सामने वाला नोट लगा रहा है, पैसा हमारा क्या, हमारा तो सामान गारंटी में उठा के उसके सर पर पटक देंगे। जी जी, सही है ना सर? हमें अपने घर से थोड़ी देना है। एक रैम के ऊपर डाउट था, सीधे चारों एक साथ चारों के आपने चारों बदली रैम नहीं, हमने चेंज बिल्कुल। कर दिया। ठीक है, तो ये थी जानकारी। और बात बाकी मैं आपको बताना चाहूँ दोस्तों कि अगर आप भी एक बढ़िया पीसी बनवाना चाहते हैं और अपने पैसे को सही जगह लगाना चाहते हैं, यहीं आए भैया के पास, कॉल और कर सकते कहीं हैं, मत जाएं। आकर के लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपके पास ऑलरेडी पीसी है, बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, भगवान करे बढ़िया चले सबका पीसी। तो अगर आपको नया डेटा चाहिए, 2023 का लॉन्च है, आप डेमो देखना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको डेमो देखने के लिए मिल जाएगा। या अगर आकर के लेके जाना चाहते हैं तो आकर के आप लेके भी जा सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूरी ईमानदारी से काम की जाती है, इसमें कहीं से कोई संदेह वाली बात नहीं है। सर जी, आप सुबह से बैठे हुए हैं मेरे पास, कहीं कोई ऐसा कॉल आया है क्या मेरे पास जिसमें ये बोला हो किसी ने कि अरे सर जी हमारा पैसा लेकर के आप हमको सामान नहीं दे रहे हैं, सर हमारा पीसी आपने नहीं बदले भेजा? में मैंने एक कॉल आपकी ये सुनी थी कि आपने ये कहा था कि आपको अगर तसल्ली नहीं है तो आप कहो तो हम आपका पैसा वापस कर दें, वरना तसल्ली रखिए, जैसे आपका काम हो जाएगा हम आपका पीसी मिल करके भेज देंगे। और उसमें भी कमी उन्हीं की थी, कमी होने की हाँ, थी। कभी कहते थे ये मदरबोर्ड लगवाइए, वो कभी खुद ही कहते हैं नहीं- वो i7 खुद ही बनाइए, नहीं- कभी सही नहीं पा रहे कभी थे। कहते हैं i5 बनाइए, कभी कहते हैं i7 बनाइए। तो उस चक्कर में उनका काम रुका हुआ है लगभग 5-7 दिनों से। और आज तो मैंने बोला कि भैया आप ज्यादा पीड़ित हो, भैया मेरे से पैसे ले लो। हाँ, आपको अगर डाउट है, तसल्ली नहीं हो रही है, लग रहा है कि 20,000 पैसा को मर उनके जाएगा, एडवांस मैंने कहा, पैसे ले लो यार, लेकिन पिंड छोड़ो, तो खोपड़ी ना चाटो हमारी। जी। कमाना तो है नहीं भैया, पीसी में 1 भी रुपया, क्या मतलब है सर का दर्द लेने से। जी। ठीक है ना? तो ये थी जानकारी। उम्मीद करते हैं कि हम लोगों की जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर आएंगे तो आप भैया को बिल्कुल घर के जैसा माहौल पाएंगे। भैया चाय पानी नाश्ता वगैरह कराते वो तो रहते हैं, खुला वो दिल का आदमी है देखिए, भैया, और जो खुला कभी दिल नहीं का- लगेगा कि भैया कि यहाँ हम दूसरे के घर पे बैठे हैं। चलिए एकदम ठीक है, अपनापन माहौल हाँ, मिलता ये है। ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, ये थोड़ा सा है ना। नहीं, ऐसा नहीं है सर, चलिए ठीक है तारीफ के काबिल हैं आप दोस्तों, सभी वीडियो हो कर गई रहे है हैं। लंबी, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार और नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।